हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्लास 10th का लेसन नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 है। लेसन का नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस। दोस्तों, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने 3 लेक्चर में आपको कुछ परिभाषाएं बताया हूँ, कुछ नियम बताए हैं। उन नियमों का आज समझ लीजिए टेस्ट है, जिनमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर आज हमें पढ़ना है दोस्तों। तो इससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, पढ़ाई रंग लाती है कुछ बन जाने के बाद। जिस प्रकार दोस्तों मेहंदी घिस करके दूसरों के जीवन में खुशियां भर देती है, उसी प्रकार हमें मेहनत करके, पढ़ करके, आगे बढ़ करके दूसरों के जीवन में खुशियां भर देना है, जैसे माता पिता के जीवन में खुशियां भर देना है दोस्तों। तो आइए आज हम लेक्चर नंबर 4 में पढ़ते हैं प्रश्नों के बारे में, उनके उत्तर के बारे में। ठीक है दोस्तों। कंपोजर मेसन सर, क्वेश्चन नंबर 1 है, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो पहले हम समझते हैं दीप्त प्रकाश है क्या दोस्तों। तो जो प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे मान लीजिए कि बल्ब हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल की लाइट हो गई, टॉर्च हो गया, तथा सूर्य हो गए, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं। तो जो प्रकाश को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रकाश स्रोत में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं दोस्तों, वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। जैसे सूर्य और तारे, ये स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत वो होता है जो स्वयं प्रकाश को, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि पत्थर हो गया, लोहा हो गया, दीवार हो गई, प्लास्टिक हो गया, मार्का हो गया, ऐसी चीज़ें स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, इसीलिए इसे हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। लेकिन कह रहा है कि दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, अर्थात आपको डिफिनेशन देना है, परिभाषा देना है कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो आपको कहना है वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत हैं जैसे सूर्य और तारे। सूर्य और तारे वे स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, बल्कि इन्हें किसी और की सहायता या ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम कह सकते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण इसका हो गया सूर्य और तारे। सूर्य और तारों को स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें सहारे देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। तो क्वेश्चन 1 हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्यों। चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत, हमने बताया अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दीवार हो गई, प्लास्टिक हो गया, बोर्ड हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती। तो क्या चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्या यह स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। तो सच में चंद्रमा जो है वो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि कहा गया है कि चंद्रमा जो है मतलब अदीप्त प्रकाश जो है दीप्त प्रकाश स्रोत से ही बनता है। जैसे दीप्त प्रकाश जो आता है, जो दीप्त प्रकाश आता है, उसे परावर्तित करके प्रकाश देने वाला, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत जब आता है तो उसे परावर्तित करके प्रकाश देने वाले को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड पर अगर हम टार्च मारेंगे तो टार्च की जो रोशनी आ रही है वो उसे परावर्तित कर देगी। तो जो परावर्तित कर देगा, अगर बोर्ड परावर्तित कर देता है तो बोर्ड क्या हो गया, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। उसी प्रकार चंद्रमा भी एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर आती हैं तो जो आपतित किरणें होती हैं उनको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्टेड कर देता है चंद्रमा। तो जब रिफ्लेक्टेड करके प्रकाश देता है तो उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। चंद्रमा स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती, वह सूर्य की किरणों को, सूर्य के रोशनी को क्या करती है, परावर्तित कर देती है।
तो वह स्वयं प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करती, वो तो बोर्ड के समान हो गया, जिस प्रकार टार्च की रोशनी को परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार चंद्रमा भी एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग के रूप में गमन करता है? प्रकाश किन तरंगों के माध्यम में चलता है? तो प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। कौन से रूप में दोस्तों? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जिस प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, वैसे सूर्य की जो प्रकाश है वो प्रकाश की किरणें भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अब निर्वात किसे कहते हैं? निर माने होता है नहीं, वात माने हवाएं। देखो, वात और बात दोनों अलग अलग हैं। वात एक होता है और एक बात होता है। बात जो मैं बोल रहा हूं उसे हम बात कहते हैं, लेकिन एक होता है वात जो हम नहीं बोलते हैं, जो हम नहीं बोलते हैं, बल्कि वो क्या होता है? वात होता है। तो वात मीन्स होता है हवा। क्या हम हवा बोलते हैं? नहीं, बल्कि हम बात बोलते हैं। तो जो बात बोलते हैं वो बात अलग हो गया, लेकिन वात हवा हो गई। तो हम कह सकते हैं निर माने नहीं, वात माने हवाएं। जहां पर हवाएं नहीं होती हैं, अगर वहां के जो प्रकाश है, वहां से जब प्रकाश आती है तो उसकी चाल क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, तो आते समय क्या वायुमंडल को पार करके जब आती हैं, तो जब वायुमंडल के बाहर जाएंगे तो क्या वहां पर हवाएं हैं? तो वहां पर हवाएं नहीं हैं। तो वहां पर हवाएं नहीं है तो उसे हम कहेंगे निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो भैया निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर, इतना दूर प्रकाश चलता है निर्वात में। लेकिन अगर हम इसे क्या कहें, किलोमीटर में तय करें, तो कैसे पता चलेगा? तो भाई हम कह सकते हैं कि 3 और 8 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि 10 के ऊपर 8 है तो 8 जीरो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 2 2 4 5 6 7 8। अब अगर हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000। तो हम 1000 से यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो बचा कितना? यहाँ पर 5 जीरो बच गया। तो इसे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर इसकी चाल होती है। 3 लाख किलोमीटर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी चाल होती है। तो कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता तथा जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजरता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता, पहला नंबर तो माध्यम किसे कहते हैं? तो माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश चला जाए वो एक माध्यम होता है। तो माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासक। पारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए, जैसे वायु हो गया, कांच हो गया। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश ना गुजर पाए, जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। लेकिन पारभासक वो होता है जिसमें प्रकाश थोड़ा ही गमन करे, तो उसे हम कहते हैं पारभासक। जैसे मान लीजिए घिसा हुआ शीशा, तेल लगा हुआ कागज, ऐसी चीजें, या गंदा जल, इसमें प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में जा पाता है। तो कह रहा है कि जिन माध्यमों से प्रकाश नहीं गुजरता, अर्थात जिसमें प्रकाश नहीं जा पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। उसमें प्रकाश नहीं गुजरता है। तो हम कह सकते हैं कि जिन माध्यमों में प्रकाश नहीं गुजरता उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। तथा जिन माध्यमों से प्रकाश आंशिक भाग ही गुजर पाता है, प्रकाश का आंशिक भाग। अब आंशिक भाग किसे कहते हैं? आंशिक मतलब होता है बहुत थोड़ा भाग। प्रकाश जिन माध्यमों में बहुत थोड़ा ही गुजर पाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पारभासक। क्या कहते हैं? पारभासक कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? पारभासक। अगला क्वेश्चन दिया है, उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो पहला नंबर, प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो पहला नंबर क्या होता है? प्रकाश की किरण क्या होती है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गुजरता है, और किस तरह गुजरता है? सरल रेखा में गुजरता है। तो प्रकाश किसी माध्यम में सरल रेखा में गुजरता है, तो उसके जो पथ होते हैं, जो उसके रास्ते होते हैं, उसे हम प्रकाशिक किरण कहते हैं। और प्रकाशिक किरणों में जब समूह में प्रकाश चलता है, जब प्रकाश की किरणें समूह में चलती हैं, तो उस समूह को हम कहते हैं
प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें समूह में चलते हैं तो उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। तो कह रहा है कि उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश किरणों के समूह को तो हम प्रकाश पुंज कहते हैं, लेकिन किस तरह का? कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें पहला एक ही बिंदु पर मिल रही हूं। एक ही बिंदु पर मिलने का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिले, जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर के इकट्ठा हो जाएं, तो जब आकर के इकट्ठा होती हैं, तो जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो कह रहा है एक ही बिंदु पर मिलने वाली किरणों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं अभिसारी। आ रही सारी, सभी आ रही हैं तो उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। जब सारी किरणें आएंगी तो उसे कहेंगे अभी आ रही हैं सारी किरणें, तो उसे हम कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, आती हुई मतलब अगर एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल करके आ रही हों तो उन्हें हम क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकल करके आ रही हों, तो भैया आकर निकल करके जाना, यानी यहाँ से निकल करके जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, अप हो रही हैं, तो हम कहेंगे उसे अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आकर के निकल रही हों तो उसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। लेकिन एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे कहते हैं हम अभिसारी प्रकाश पुंज। अगला कह रहा है दोस्तों एक दूसरे के समांतर हों। कह रहा है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हों, पैरेलल हों, मतलब कहने का कि जब एक समांतर हो, जैसे मान लीजिए ये किरणें हैं ऐसे समांतर चली आ रही हैं, तो समांतर आने का मतलब है कि कोई भी प्रकाश किरणें कहीं पर भी एक दूसरे को प्रच्छेदित या काटे ना। तो जब प्रकाश की किरणें एक साथ निकलें और एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें तो उसे कहते हैं पैरेलल। तो हम कह सकते हैं ऐसी किरणें जो एक सरल रेखा में चलें, एक समांतर में चलें और कहीं पर एक दूसरे को प्रच्छेदित ना करें तो उन्हें हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।